में कोरोना वबा हर रोज बढ़ती जा रही है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 4131 केसेस सामने आए हैं, जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 1688 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 17,370 टेस्ट किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 5,95,334 टेस्ट किए जा चुके हैं। अजीज भट्टी जोन के इलाके में गैर कानूनी और घनौने कारोबार का इंकशाफ। 18 न्यूज चैनल की टीम ने मुर्दा जानवरों की हड्डियों से तैयार करदा तस्बीह बनाने वाली मिनी फैक्ट्री पकड़ ली, जिसमें मुर्दा जानवरों की हड्डियां इस्तेमाल करके मुसलमानों की नमाज और तिलावत में इस्तेमाल होने वाली तस्बीह बनाई जाती है। ये घनौने कारोबार इस इलाके के बाअसर पीटीआई के सीनियर रहनुमा की सरपरस्ती में हो रहा है, जिसमें जोन इंतजामिया और इन्वायरमेंट का अमला हाथ डालने से कासिर है। अहले इलाका ने इंकशाफ किया है कि ये हड्डियों की बदबू मीलों तक फैली हुई है, लेकिन इंतजामिया और इलाकाई पुलिस बेखबर है। इस बात का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। अजीज भट्टी जोन के इलाका पेप्सी स्टॉप में मुर्दा जानवरों की हड्डियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी हैं। डिप्टी चीफ ऑफिसर अजीज भट्टी जोन हारिस जलील, चीफ ऑफिसर लाहौर सैयद अली अब्बास बुखारी ऐसे घनौने काम से पर्दाफाश करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अहले इलाका ने मौक़िफ़ दिया है कि यहाँ मुर्दा हड्डियों की बदबू से पूरा इलाका खौफजदा है कि कहीं ये हड्डियाँ कोरोना वायरस का सबब ना बन जाएं। पूरे इलाका में मुर्दा जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल और पाकीज़ा तस्बीह, जिससे हम नमाज पढ़ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, मुर्दा जानवरों की तस्बीहों से, हड्डियों से इनकी तस्बीहें बनाई जा रही हैं। अरबाब इख्तियार के लिए अरबाब इख्तियार की खामोशी ये लम्हा फिक्री। मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम बाग परसों से पशीन किला सैफुल्ला मुस्लिम बाग ज़ियारत में एक हफ्ते के लिए टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। सेक्टर कमांडर लियाकत अली हर इलाके में मुख्तलिफ कमेटियां बनाई जाएंगी। जिम्मेदार महकमा ज़राअत और FC शाना बशाना होंगे। इस अहम मीटिंग में अहम फैसले हुए। हवाई जहाज से स्प्रे करने का कोऑर्डिनेट्स तमाम जिम्मेदारों को दवाएं फराहम कर देंगे। तमाम जिम्मेदार ट्रैक्टर स्प्रे मशीन फराहम करेंगे। परसों से स्टार्ट होने वाले ऑपरेशन में FC ज़राअत, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिम्मेदार और किसान सब शरीक होंगे। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बिहाड़ी इलाका करमपुर से लुड्डन रोड 63 KB के पास डाले और रिक्शे में तसादुम। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू 1112 के जवानों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड फराहम करके DHQ अस्पताल बिहाड़ी शिफ्ट कर दिया। 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए और डाले पर लोड जानवर भी जख्मी हुए हैं। मौका पर मौजूद लोगों ने बताया कि डाले का ड्राइवर मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए रिक्शे में जा लगा। रिक्शा लुड्डन मंडी से आ रहा था और डाला जानवर लेकर मंडी जा रहा था। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक किसान इत्तेहाद जिला विहाड़ी के मरकजी कोऑर्डिनेटर मलिक जुल्फिकार अवान की क़यादत में ASP बुरेवाला ऑफिस के बाहर मुतालिबात के असूल के लिए एहतजाजी धरना दिया गया। खिताब में कहा गया है कि अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए इंतजामिया को वार्निंग दी कि अगर हमारे मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो हमारे एहतजाज का दायरा वसी करने का हक रखते हैं। इंतजामिया की तरफ से इंस्पेक्टर रियाज सयाल को किसान इत्तेहाद से मुज़ाकरात के लिए भेजा गया। सिटी प्रेस क्लब बुरेवाला के चेयरमैन मलिक डॉक्टर तालिब हुसैन ने दोनों फ्रीकैन के मुज़ाकरात कामयाब कराए।
کسان اتحاد کے صدر اور انسپکٹر ریاض سیال کے درمیان مذاکرات میں طے پایا گیا ہے کہ کل بروز 10 بجے ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان سے کسان اتحاد کا وفد ملاقات کرے گا اور اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گا۔ ملک ذوالفقار اعوان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد اگلا لاہے عمل طے کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی احمد آباد سے۔ اپنے نمائندے ایوب ثابت کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا عمر سعید ملک کے احکامات کی روشنی میں اور ڈی ایس پی عابد حسین ظفر سرکل دیپال پور کی زیر نگرانی محمد اعجاز ایس ایچ او تھانہ منڈی احمد آباد نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے منشیات فروش سردار علی ولد ریاض شاہ سے 3339 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ علی رضا ولد محمد نواز سے 2 بوتل شراب مری برانڈ تیار شدہ وسکی شراب ولائتی دیسی 25 لیٹر شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے قبضہ سے موٹر سائیکل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ بیورو رپورٹ چوہدری مجاہد محمود کے مطابق اوکاڑا روڈ میں حادثہ، نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ پاک پتن بائی پاس پر تیز رفتار کیری ڈبے کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 28 سالہ نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے جاں بحق نوجوان کی باڈی ٹی ایچ کیو دیپال پور منتقل کر دی۔ کیری ڈبے کا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت محمد اکرام ولد اقبال کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ دیپال پور کے نواحی گاؤں منچریاں کا رہائشی تھا۔ سٹی دیپال پور پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے خرم شہزاد ملک تحصیل رپورٹر ہرون آباد کے مطابق ہرون آباد کے نواحی علاقہ ڈونگا بونگا میں تھانہ ڈونگا بونگا پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 3 منشیات فروش اور 3 جواری گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں چرس اور جوا پر لگی رقم بھی برآمد ہوئی ہے۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی پی او قدوس بیگ نے کہا ہے کہ ضلع بہاول نگر کو ڈرگ فری زون بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں، جن کی وجہ سے کئی گھرانے تباہ اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے عناصر کو جڑ سے ختم کرنا ضلعی پولیس کا فرض بھی ہے اور مشن بھی۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ضلعی پولیس زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نمائندہ 18 نیوز رانا رضوان احمد کے مطابق چشتیاں شہر اور گردنواح علاقوں میں ہونے والی بارش نے میونسپل کمیٹی کا پول کھول دیا۔ گلی محلوں میں کھڑا پانی شہریوں کے لیے دشواری کا سبب بننے لگا۔ چشتیاں شہر اور گردنواح علاقہ میں ہونے والی بارش نے میونسپل کمیٹی کا پول کھول کے رکھ دیا۔ بارش کے پانی سے سیوریج کا سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث گلیوں محلوں میں پانی کھڑا ہونے لگا۔ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گٹروں میں نالیوں کا کھڑا گندا پانی سے مختلف بیماریوں کو جنم دینے لگا۔ شہر کے مختلف مضافات میں گٹروں کے ڈھکن ٹوٹے ہوئے ہیں، جو کہ کسی بھی وقت جانی نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ اہل علاقہ کے رہائش پذیر کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ متعدد بار انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود عملہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کورونا وبا خدشات کے پیش نظر جہاں شہری گھروں میں محصور ہیں، تو وہیں سیوریج کے گندے آلودہ پانی کے باعث پینے والا واٹر سپلائی میں بھی آلودہ پانی آنے لگا ہے، جو کہ پانی کے دور استعمال سے بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اہل علاقہ نے ڈی سی بہاول نگر سے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ انتظامیہ سے اس بات کا نوٹس لیا جائے۔
हरनाई मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक हरनाई शहर के मेन बाजार, सिविल अस्पताल कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी, प्रेस क्लब, सिविल अस्पताल, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, API वैक्सीन स्टोर, MCH सेंटर का बिजली ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता 2 माह से खराब है, जिसकी वजह से इलाकों के अवाम बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से गुज़िश्ता 2 माह से बिजली से महरूम हैं। बार बार केस्को हुकाम बाला से खराब ट्रांसफार्मर मरम्मत करने का मुतालबा किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोरोना में शदीद गर्मी में बिजली न होने की वजह से मज़कूरा इलाकों के अवाम, सहाफ़ियों और दीगर इलाकों के अवाम को शदीद मुश्किलात हैं और पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। स्ट्रीट की बंदिश से शहर स्ट्रीट क्राइम का खदशा है। केस्को चीफ सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ और खातून रुकन सूबाई असम्बली नोटिस लेने और एमरजेंसी बुनियादों पर ट्रांसफार्मर की मरम्मत का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी सीनियर बुजुर्ग सियासतदान रहनुमा साबिक चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल हजरत मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने जमीयत के सूबाई रहनुमा हाजी अब्दुल सादिक नूरज़ई, हाजी अब्दुल समद, हाजी संगीन खान और दीगर से बातचीत में कहा है कि कोरोना वायरस झूठ है। उन्होंने कहा है कि हक़ाइक़ की बजाय मुख्त जज्बात और वाक़ियात की बुनियाद पर फैसले करने वाले हमेशा गैर के हाथों इस्तेमाल होते हैं। दुनिया की बासर कुव्वतें जंग की प्यासी हैं। लिसानियत, फराहम रवायत और दीगर नामों से लड़ने वाली जंग आलमी कुव्वतों की ज़रूरत है। मुसलमान होश के नाखुन लेकर उनके मज़मूम मज़ाइम को समझें। बिलाल शहीद वाक़या इंतहाई जुल्माना और वहशियाना और अफसोसनाक है। वाक़े को लिसानियत और फ़िरका वारियत का रंग ना दिया जाए। मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं बलोचिस्तान हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा साबिक चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान सीनियर बुजुर्ग रहनुमा हज़रत मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने कहा है कि हक़ाइक़ के बजाय महज़ जज्बात और वाक़ियात की बुनियाद पर फैसले करने वाले हमेशा गैर के हाथों इस्तेमाल होते हैं। दुनिया की बाहसर क़ुव्वतें जंग की प्यासी है। लिसानियत, फ़िरकावारियत और दीगर नामों से लड़ने वाली जंग आलमी क़ुव्वतों की ज़रूरत है। मुसलमान होश के नाखून लें। हज़रत मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने कहा कि झूठ अक्सरियत के बोलने से सच, जबकि सच अक़लियत के बोलने से झूठ साबित नहीं हो सकती। कोरोना वायरस आलमी साजिश है। हमने शुरू में ही कहा कि उल्मा जज्बात और आलमी झूठ पर यकीन न करे, बल्कि यकीन करने के बजाय हक़ाइक़ समझे। जज्बाती फैसलों के नतीजे हमेशा नुकसानदेह साबित होते हैं। इन्होंने हज़ारा टाउन वाक़े के शदीद मज़म्मत की, कहा कि वाक़या इंतहाई ज़ालिमाना, वहशियाना और अफसोसनाक है। वाक़े को लिसानियत और फ़िरकावारियत का रंग हरगिज़ न दिया जाए। इसका फ़ायदा दुश्मन और नुकसान अपनों का होता है। इन ख़यालात का इज़हार इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई रहनुमाओं के वक्त से गुफ्तगू में की। मोहम्मद यूसुफ नासर, 18 न्यूज़, बलोचिस्तान। हरनाई और गिरदनवाह में शदीद बारिश और यालाबारी से खड़ी फसलात को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिम्मेदारों का हुकूमत से नुकसानात का अजाला करने का मुतालिबा। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारों के साल भर की मेहनत यालाबारी की नजर हो गई। उनका कहना था कि जिम्मेदारों पर फसलात पर लाखों रुपए खर्च किए थे। हरनाई के जिम्मेदारों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, सूबाई वज़ीर ज़राअत, हरनाई से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली, सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़, रुकन सूबाई असम्बली मोहतरमा लैला तरीन से अपील की है कि वो हरनाई और गिरदनवाह में गुज़श्ता शब होने वाली शदीद यालाबारी से जिम्मेदारों के फसलात का जो नुकसान हुआ है, नुकसानात का अजाला करे और साथ ही हरनाई को आफत ज़दा इलाका करार देकर तमाम ज़रई कर्ज़े माफ़ किए जाएं।
खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 समेत दीगर महकमों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। उस्मान अली डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने कहा है कि नागहानी सूरत हाल में लोगों की जानो माल की हिफाजत करना रेस्क्यू 1122 की अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने कहा है कि रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा ने कश्तियों से मार्च पास्ट किया गया है। सैलाब से मुतासरा लोगों को हुमा माल व असबाब बाहिफाजत महफूज तमाम मुंतकिल करने का अमली मुजाहिरा भी किया। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122 के अलावा पुलिस महकमा सेहत, महकमा सिविल डिफेंस, लाइफ स्टॉक, महकमा ज़राअत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला इंतज़ामिया और ईदी फाउंडेशन की जानिब से भी हंगामी कैंप लगाए गए। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद रफीक के मुताबिक बसीरपुर रोड पर मुसाफिर रिक्शा और ट्रक में तसादुम, 4 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका भक्कू शाह में बसीरपुर रोड पर मजदा ट्रक ने मुसाफिर रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में रिक्शा सवार 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू टीम्स ने इलाज मुआवजे के लिए THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया है। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब, मुकामी पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। SP ट्रैफिक मोहम्मद आसिफ जमान ने कहा है कि DPO पाकपतन साहिबजादा बिलाल उमर की खुसूसी हिदायत पर कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को सफर के दौरान समाजी फासला यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए हैं। इसके अलावा दौरान सफर सवारियों को सैनिटाइजर और मास्क की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स और अवामी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अवाम गैर ज़रूरी सफर से गुरेज करें ताकि हम इस मौजी वबा को शिकस्त देने में कामयाब हो सकें। संजावी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ तेज और मूसलाधार बारिश, कहीं कहीं यालाबारी की इत्तला भी मौजूद हैं जो नुकसानदेह नहीं। बारिश की शिद्दत इतनी तेज थी कि चंद मिनटों में हर तरफ बारिश ही बारिश। पहाड़ों के सैलाबी रेले बहने लगे, महलों गलियों में जबरदस्त सैलाबी रेले संजावी शहर में सैलाबी पानी दुकानों में दाखिल। पुराना संजावी के सैलाबी रेले की वजह से संजावी, लौरालाई, ज़ियारत, हरनाई शाहरा भी चंद मिनट के लिए बंद रहा। बारिश से बड़े नदी नालों में सैलाब पानी, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, पानी की मिकदार भी बढ़ गई। मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंजावी शहर व गिरदोनवा में गरज चमक के साथ खूब मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि चंद ही मिनटों में नदी नालियों में तुग़यानी आ गई। हर तरफ सैलाबी पानी ही पानी नज़र आने लगा। सिंजावी शहर नहर का मंजर पेश करने लगा था। सैलाबी पानी दुकानों में दाखिल हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि पुराना सिंजावी के मकाम पर सैलाबी रेले की वजह से सिंजावी, लौरालाई सिंजावी, हरनाई, ज़ियारत, कोटा शाहरा भी कुछ वक्त के लिए 15 ट्रैफिक के लिए, इसी तरह किलियों को जाने वाले रास्ते भी सैलाबी पानी की वजह से कुछ वक्त के लिए बंद रहे। बारिश के बायस मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। ज़मींदारान और आवाम के चेहरे खिल उठे। बारिश से पानी का मिकदार भी बढ़ गया। कहीं से भी नाखुशगवार माली जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मोहम्मद यूसुफ नासर, 18 न्यूज़, ज़ियारत, सिंजावी। थाना
थाना खानगढ़ पुलिस ने माह मई की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी, तो दूसरी तरफ थाना खानगढ़ पुलिस की गुज़श्ता माह की बेहतरीन कारकर्दगी पर एसएचओ थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर की काविशों और मेहनत को अवामी और समाजी हलकों में खूब सराहा गया। मज़ीद जानते हैं शाहजमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी, थाना खानगढ़ पुलिस ने गुज़श्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस तर्जमान के मुताबिक थाना खानगढ़ में माह मई में कुल 40 मुकदमा दर्ज किए गए और 2 A कैटेगरी और 19 B कैटेगरी के इख्तियारियों समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 44 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस तर्जमान ने कहा कि चोरी डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में लूटी गई 2 लाख की नकदी रिकवर करके थाना खानगढ़ पुलिस ने मुद्दईयान के हवाले की और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 6 मुकदमा दर्ज किए गए और पिस्टल और राइफल भी बरामद किए गए। थाना खानगढ़ पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करके 11 मुकदमा दर्ज किए और मंशियात फरोशों से 5520 ग्राम चर्च और 192 लीटर शराब बरामद की। थाना खानगढ़ पुलिस की गुज़श्ता माह की बेहतरीन कारकर्दगी पर एसएचओ थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर की काविशों और मेहनत को अवामी और समाजी हलकों में खूब सराहा गया। इस मौके पर एसएचओ थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर ने कहा कि पुरअमन मुआशरे के क़याम और खानगढ़ को क्राइम फ्री जोन बनाने के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं, जिसका अंदाजा माह मई की थाना खानगढ़ पुलिस की कार्रवाइयों से लगाया जा सकता है। मियां अनायतुल्लाह, 1-8 न्यूज़, शाहजमाल।